हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने का प्रोग्राम डेवलप करेंगे। लेकिन प्रोग्राम को सिस्टम पर लिख करके रन करने से पहले हम लोग प्रोग्राम को पेपर पर लिखेंगे और जो भी एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसको समझेंगे। जब हम एक बार प्रोग्राम को पेपर पर लिख करके समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को सिस्टम पर लिखेंगे। तो प्रोग्राम को पेपर पर लिखूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियो रहे उनको पूरा देखा करिए। और जब आप वीडियो देख लें तो वीडियो का जो लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें। इनकेस अगर आपके दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे प्लीज कहिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं, प्रोग्राम को पहले पेपर पर लिखेंगे और समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे, लेकिन किसी रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का निकालने से पहले, उसके प्रोग्राम को लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि हम लोग कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं और कैसे पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम उसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं। और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो एरिया के इक्वल होती है। उसी तरीके से लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने के बाद जब हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो उसके पेरीमीटर के इक्वल होती है। तो एरिया निकालने के लिए हम लेंथ और ब्रेथ में मल्टीप्लाई करेंगे और पेरीमीटर निकालने के लिए हम लेंथ और ब्रेथ के एडिशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग किसी भी रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। तो प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h। अब stdio.h को किसी भी सी प्रोग्राम में लिखना जरूरी है, क्योंकि जो printf और scanf फंक्शन है या और भी बहुत से फंक्शन इसी stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। आगे हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन के लिखने के बाद हम लोग मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो कि मेन फंक्शन की डिफिनीशन होगी। यहाँ पर मैं फ्लोट टाइप के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो जो भी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू होगी वो आप इंटीजर ही इनपुट कर पाएंगे। मैं फ्लोट ले रहा हूँ ताकि मैं डेसिमल नंबर्स को भी इनपुट कर पाऊँ। तो लेंथ के लिए आप मान लीजिए यल है और ब्रेथ के लिए बी है। आप चाहें तो दोनों को स्मॉल में भी ले सकते हैं। और एरिया के लिए मैं ए नाम के वेरिएबल को यूज करूंगा और पेरीमीटर के लिए मैं पी नाम के वेरिएबल को, एरिया अर्थात क्षेत्रफल के लिए ए, पेरीमीटर अर्थात परिमाप के लिए पी वेरिएबल का यूज करूंगा। आप सी लैंग्वेज में जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम लेंथ और ब्रेथ को इनपुट लेंगे, तो उसके पहले हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ इंटर लेंथ के लिए आप चाहे तो यल ही यूज कर लें, यल एंड बी, लेंथ एंड ब्रेथ। आगे सेमी कॉलन से क्लोज कर दीजिए। इनपुट लेने के लिए आप scanf फंक्शन का यूज करिए। scanf की फंक्शन से हम लोग इनपुट लेंगे। अब क्योंकि यल और बी अर्थात लेंथ और ब्रेथ हमने किस टाइप का लिया है, फ्लोट टाइप का, ये दोनों वेरिएबल जिसमें हम लोग लेंथ और ब्रेथ को इनपुट लेंगे वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, इसलिए परसेंटेज या फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो लेंथ और ब्रेथ को एक साथ इनपुट ले लेंगे हम लोग, तो 2 बार फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेंगे ताकि एक साथ हम लोग लिख सकें। आगे इसको डबल कोट्स को आप क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यल और बी, जो कि यल किसके लिए है, लेंथ के लिए, और बी किसके लिए, ब्रेथ के लिए। तो इन दोनों वेरिएबल के नाम को M% सिंबल के साथ लिखेंगे, जैसे M% यल कॉमा M% बी, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब लेंथ और ब्रेथ को हम लोग इनपुट देंगे और जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो यल और बी नाम के वेरिएबल में सेव होगी। आगे हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया के लिए आप लोग ए इज इक्वल टू लिखेंगे लेंथ इनटू के लिए आप स्टार सिंबल बनाएंगे और ब्रेथ यल और बी। बाद में इस लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। और पेरीमीटर के लिए आप पी लिखेंगे, पी के बाद आप लोग लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
अब ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो ए में सेव हो जाएगी, और लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो पी में सेव हो जाएगी। तो पी में जो वैल्यू सेव होगी वो क्या होगी, पेरीमीटर अर्थात परिमाप, और जो ए में वैल्यू सेव होगी वो होगा एरिया। अब इन ए और पी को हम प्रिंट कर लेंगे, और ए और पी भी किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के। इस वजह से इनके लिए भी हम लोग %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज करेंगे। तो प्रिंट एफ फंक्शन से हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट एफ, ये आप स्मॉल पी लिखिएगा। प्रिंट एफ के अंदर आप जो है डबल कोट्स के अंदर आप लिटरल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे एरिया इज इक्वल टू %f एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू %f। यहाँ डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद एरिया में हम लोग किस वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, ए वेरिएबल से। तो एरिया इज इक्वल टू %f, तो पहले %f की जगह पे हम ए को प्रिंट करेंगे, इसलिए ए लिखेंगे। अब एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू %f लिखा हुआ है, तो इस %f की जगह पर हम लोग पेरीमीटर को प्रिंट करेंगे, अर्थात पी को प्रिंट करेंगे। तो कॉमा लगा के आप पी लिख लेंगे। बाद में इस ब्रैकेट को इस ओपनिंग और ये रहा क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे, और यहां पर आप मेन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अब जो भी आप एल, बी एंड ए, पी, ये जो भी वैल्यू होगी, तो एल वेरिएबल और बी वेरिएबल क्या होगा, मेमोरी में कहीं ना कहीं एल नाम का वेरिएबल होगा और कहीं ना कहीं बी नाम का वेरिएबल होगा। तो अगर आप एल में मान लीजिए 2.5 इनपुट करते हैं तो 2.5 आ जाएगा। फिर 2.5 ही अगर मान लीजिए ब्रेथ भी आप इनपुट करते हैं तो 2.5 आ जाएगा। अब एरिया में जब भी एरिया कैलकुलेट होगा तो एरिया इज इक्वल टू होगा क्या, ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ए में सेव हो जाएगी और ए को हम प्रिंट कर लेंगे। और P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 2.5 प्लस 2.5। आप डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो P में सेव हो जाएगी, और ए और P को हम लोग यहाँ प्रिंट कर लेंगे। और ए और पी की जो भी वैल्यू आएगी वो वेरिएबल में कहीं ना कहीं सेव हो जाएगी। जैसे ए वेरिएबल में ये वैल्यू सेव हो जाएगी कैलकुलेट होकर के, और जो पी नाम का वेरिएबल होगा वहां पर ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो सेव हो जाएगी। और ए और पी को हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करके प्रिंट कर लेंगे। तो जो भी प्रिंटएफ का सिंटैक्स होगा इस तरीके से होगा। अब हम प्रोग्राम को सिस्टम पर लिखेंगे और रन करके आउटपुट को देखेंगे। अब हम दोबारा से अपने सिस्टम पर आ चुके हैं और प्रोग्राम को अब सिस्टम पर रन करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद जो भी आउटपुट होगा उसको समझेंगे। तो प्रोग्राम को सिस्टम पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन होगी हैज इंक्लूड stdio.h। इस हेडर फाइल को जो stdio.h है इसको किसी भी सी प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी है। नेक्स्ट हम मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन के बाद हम ब्रेसेस का यूज करेंगे। अब ब्रेसेस के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने पेपर पर प्रोग्राम लिखते वक्त समझा। हम फ्लोट टाइप के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे फ्लोट के स्मॉल में लिखिएगा आप लोग, फ्लोट टाइप के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फ्लोट, अब हमारे जो वेरिएबल है जैसे एल को हम लोग लेंथ के लिए यूज करेंगे और ब्रेथ के लिए हम लोग बी को यूज करेंगे। आगे एरिया जब हम स्टोर करेंगे तो उसके लिए ए वेरिएबल को, और पेरीमीटर के लिए हम लोग पी वेरिएबल को यूज करेंगे। नेक्स्ट इस लाइन को हम लोग सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट जो लाइन है उसमें हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो मैसेज के लिए आप प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करिएगा। जो भी मैसेज होता है उसको प्रिंटएफ फंक्शन में डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो हमारा मैसेज है इंटर लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग एल से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, इंटर लेंथ, एंड ब्रेथ के लिए मैं वी से डिनोट कर दे रहा हूँ, बी। इस तरीके से जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो ये मैसेज छप करके आएगा कि इंटर एल एंड वी। इस लाइन को आप सेमीकोलन से क्लोज कर दीजिए। अब इनपुट लेने के लिए आप लोग स्कैनएफ फंक्शन का यूज करिए। स्कैनएफ, अब स्कैनएफ फंक्शन से हमको इनपुट क्या लेना है, लेंथ और ब्रेथ को। तो दो इनपुट्स लेने हैं और लेंथ और ब्रेथ को हम लोग एल और बी, ये कैपिटल एल और कैपिटल बी वेरिएबल से डिनोट करेंगे।
कैपिटल यल और कैपिटल बी फ्लोट टाइप के हैं, इसलिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा स्कैनएफ के अंदर वो होगा परसेंटेज एफ। तो 2 बार परसेंटेज एफ का यूज कर लेंगे हम लोग। अब आगे उन वेरिएबल का नाम जिसमें आपको इनपुट लेना है, तो लेंथ के लिए हम लोग यल वेरिएबल लेंगे। यल वेरिएबल को हम लोग m% के साथ लिख लेंगे यल। कैपिटल यल आप यूज करिएगा, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है वही वेरिएबल आप यूज करेंगे। और दूसरा वेरिएबल कॉमा लगा करके m% के साथ बी, इसमें हम लोग ब्रेथ को यूज करेंगे, तो कैपिटल बी। आगे इस लाइन को भी हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। आप अगर यहाँ पर फोर्थ लाइन में अगर आप यल और बी को स्मॉल डिक्लेयर किए होते तो आप यहाँ पर स्मॉल यल भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कैपिटल यल और कैपिटल बी डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए स्कैनएफ के अंदर भी हमको कैपिटल यल और कैपिटल बी यूज करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर हम लोग जो है अपने इनपुट को स्टोर करेंगे। जो भी लेंथ की वैल्यू होगी वो कैपिटल यल वेरिएबल में जाएगी और जो भी ब्रेथ की वैल्यू होगी वो कैपिटल बी में। अगर आप स्मॉल यूज करेंगे तो यहाँ पर आप स्मॉल लिखेंगे स्कैनएफ के अंदर। अब स्मॉल यल और कैपिटल यल ये दोनों सी लैंग्वेज के लिए अलग अलग हैं, इसलिए आप यहाँ पर स्मॉल यल नहीं यूज कर सकते। जब आप यहाँ पर फोर्थ लाइन में स्मॉल यल डिक्लेयर करेंगे तो आप स्कैनएफ के अंदर स्मॉल यल यूज करेंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल यल यूज किया हुआ है, इसलिए कैपिटल यल डिक्लेयर किया हुआ है फोर्थ लाइन में, इसीलिए यहाँ पर स्कैनएफ के अंदर हम लोग कैपिटल यल का ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब एरिया को कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू, ए कैसा है, कैपिटल ए होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल ए डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसी में हम लोग स्टोर करेंगे जो भी हमारा एरिया आएगा। तो एरिया आएगा कैसे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। तो लेंथ क्या है, यल है, इसलिए लिखेंगे आप यल, और इनटू को आप स्टार सिंबल से और ब्रेथ में बी। अब यल और बी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और ए में स्टोर हो जाएगा। इस लाइन को आप सेमीकोलन से क्लोज कर दें। नेक्स्ट लाइन में आप लोग पेरीमीटर को कैलकुलेट करने, तो पेरीमीटर के लिए आप कैपिटल पी यूज करेंगे। पी इज इक्वल टू 2 इंटू और ब्रैकेट में आप लोग यूज करेंगे लेंथ और ब्रेथ का एडिशन, तो यल प्लस बी, कैपिटल बी यूज करेंगे क्योंकि ब्रेथ में हम लोगों ने कैपिटल बी लिया हुआ है, ब्रेथ की वैल्यू को कैपिटल बी में स्टोर किया हुआ है। अब इस लाइन को भी आप सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो ये 7th लाइन से आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, 7th वाली लाइन से यहाँ यल रहेगा। अब 7th लाइन से जब एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो ए में स्टोर हो जाएगा, और 8th लाइन में पेरीमीटर कैलकुलेट होगा 2 इंटू यल प्लस बी। तो लेंथ और ब्रेथ के एडिशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट लाइन में हम लोग एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का आप यूज करेंगे, प्रिंटफ। आगे डबल कोट्स के अंदर हम लोग एक टेक्स्ट लिखेंगे, लिटरल टेक्स्ट, एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, और आगे कॉमा लगा करके आप लिखेंगे कैपिटल ए कॉमा कैपिटल पी। तो ए और पी की वैल्यू इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगी। आप इस लाइन को सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे तो आउटपुट आएगा एरिया इज इक्वल टू, जहां परसेंटेज एफ है यहाँ ए की वैल्यू आएगी, तो ए में जो भी एरिया होगा वो यहाँ पहले परसेंटेज एफ की जगह पर प्रिंट हो जाएगा। एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू, दूसरे परसेंटेज एफ की जगह पे पी की वैल्यू आ जाएगी, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू जो भी पी की वैल्यू होगी। इस तरीके से आपका आउटपुट प्रिंट होकर के आएगा। अब हम लोग इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे, इनकेस अगर कोई एरर होगी तो उस एरर को रिमूव कर लेंगे। अब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं 0 एरर और 0 वार्निंग है नीचे, ये देखिए 0 एरर और 0 वार्निंग। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। अब यहां लिख करके आ रहा है इंटर यल एंड बी, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को हमको इंटर करना है। तो लेंथ की वैल्यू मान लीजिए मैं 2 दे देता हूं, और उसके बाद इंटर बटन, फिर आप ब्रेथ की वैल्यू मान लीजिए 3 दे देते हैं, तो फिर इंटर बटन। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू 6 आया, क्यों, आप 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 ही आएगा, इसलिए एरिया इज इक्वल टू 6 आया है। और पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 आएगा, क्यों, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा,
इस वजह से इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। अब 6.00 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने जो है फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, इसीलिए एरिया और पेरीमीटर भी फ्लोट टाइप के हैं। इस वजह से आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में ही आएगी। आप इसे देख भी सकते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूं, देखिए इंटर एल एंड बी 2 हम लोगों ने लेंथ और 3 हम लोगों ने ब्रेथ इनपुट किया, तो एरिया इक्वल टू आया 6.00 एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 10.00। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।